हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टर्म्स और डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अटैच्ड एंड सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। जो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है उसमें बायोमास एक मीडियम पर अटैच्ड होता है। बायोमास अटैच्ड टू ए मीडियम, बायोमास एक मीडियम पर अटैच्ड होता है और इस मीडियम से जो सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको पास कराते हैं। सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर पास बाय दिस मीडियम। ठीक है, जो बायोमास है वो मीडियम पर अटैच्ड होता है, लेकिन जो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है उसमें बायोमास सस्पेंशन में होता है इन लिक्विड कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो लिक्विड कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसमें जो बायोमास सस्पेंशन में होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर इज़ दी मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, स्मॉल और मीडियम वर्क्स के लिए काम में आती है। फिल्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड एज बेड्स ऑफ स्टोन एंड ग्रेवल ऑन टू दी सरफेस। सबसे पहले सरफेस पर बेड बनाते हैं जो कि स्टोन और ग्रेवल से बना हुआ होता है और फिर इस पर क्या करते हैं, सेटल्ड सीवेज को स्प्रिंकल करते हैं। सेटल्ड सीवेज इज स्प्रिंकल्ड। Sewage trickles through the interstices and the natural bacteria or other microorganisms like protozoa and fungi become attached to the surface of media। सबसे पहले जो सीवेज ट्रिकल किया है हमने, स्प्रिंकल किया है थ्रू द इंटरस्टिसेज, जो नेचुरल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक प्रोटोजोआ और फंगी, ये अटैच्ड होता है किससे? मीडिया से। ये मीडिया से अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, ये मीडिया से अटैच्ड हो जाता है, अटैच्ड टू दी सरफेस ऑफ द मीडिया। दिस अटैच्ड फिल्म इज एबल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम द लिक्विड एंड ऑल्सो ऑब्टेन ऑक्सीजन विच फ्लोज अप थ्रू द बेड। ये जो अटैच्ड फिल्म है ये क्या बनाती है? फूड बनाती है लिक्विड से और ऑक्सीजन जनरेट करती है। जो ऑक्सीजन है वो बेड के थ्रू ऊपर चली जाती है। बैक्टीरिया इन दी फिल्म कॉजेज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पर काम करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेट। बैक्टीरिया इन दी फिल्म कॉजेज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेट। अगला है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हाई हाइड्रोलिक एंड ऑर्गेनिक लोडिंग ऑन ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर पर हाई हाइड्रोलिक और ऑर्गेनिक लोडिंग का क्या इफेक्ट होगा, ये हमसे पूछा है। हायर ऑर्गेनिक लोडिंग लीड्स टू रैपिड ग्रोथ ऑफ बायोमास। जो अगर हम हायर ऑर्गेनिक लोडिंग करेंगे तो जो बायोमास है उसकी ग्रोथ कैसी होगी? रैपिड होगी, जल्दी होगी। दिस एक्सेसिव ग्रोथ में रिजल्ट इन प्लगिंग ऑफ पोर्स। इससे क्या होगा, जो हम ट्रिकलिंग फिल्टर में स्टोन और ग्रेवल के बेड बनाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले हम ट्रिकलिंग फिल्टर में बेड बनाते हैं स्टोन और ग्रेवल को, तो जो इनके बीच का पोर्स है ना, पोर्स जो वॉइड्स होते हैं वो भर जाएंगे, प्लग हो जाएंगे, रुक जाएंगे अगर हम हाई ऑर्गेनिक लोडिंग करेंगे तो। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट फ्लडिंग ऑफ द टैंक। इससे क्या होगा, जो टैंक है वो फ्लड कर जाएगा, उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हायर हाइड्रोलिक लोडिंग इंक्रीजेज स्लोइंग एंड हेंस हेल्प्स टू कीप द बेड ओपन। हायर हाइड्रोलिक लोडिंग से क्या होगा, स्लोइंग हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, बेड को ओपन रखने के लिए हेल्प होगी। तो हायर ऑर्गेनिक लोडिंग से क्या होगा, बायोमास बढ़ जाएगा और पोर्स क्या हो जाएंगे, प्लग हो जाएंगे। तो दोनों आपको याद रखने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हाई रेट और लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में। इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर ऑल अदर थिंग्स आर सेम एज स्टैंडर्ड रेट फिल्टर्स। स्टैंडर्ड रेट फिल्टर की तरह ही होता है ये, केवल किसको छोड़कर, रीसर्कुलेशन को। रीसर्कुलेशन इज डन बाय पंपिंग द इफ्लुएंट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर टू इन्फ्लुएंट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर और टू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें जो रीसर्कुलेशन होती है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में, जो रीसर्कुलेशन होती है वो किससे होती है, पंपिंग से होती है। रीसर्कुलेशन इज डन बाय पंपिंग the effluent of trickling filter to the influent of trickling filter or to the primary sedimentation tank। यही डिफरेंस होता है हाई रेट और लो रेट में। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रीसर्कुलेशन इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में जो रीसर्कुलेशन होता है उसका एडवांटेज क्या होता है,
Recirculation has the advantage of bringing the organic matter in the waste in contact with biological film more than once. Recirculation का क्या मतलब होता है? Recirculation से जो बायोलॉजिकल फिल्म है उससे कांटेक्ट बना रहता है ऑर्गेनिक मैटर का बायोलॉजिकल फिल्म से कांटेक्ट बना रहता है एक से ज़्यादा बार रिसर्कुलेशन होने से। उससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन अच्छा होता है। दस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट हाइड्रोलिक लोडिंग कैन बी इंक्रीज, जिससे क्या होता है? हाइड्रोलिक लोडिंग इंक्रीज होती है। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में लो रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर की तुलना में रिसर्कुलेशन होता है। और रिसर्कुलेशन से क्या होता है? जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो एक से ज़्यादा बार कॉन्टैक्ट में आता है बायोलॉजिकल फिल्म के, जिससे उसका ऑक्सीडेशन अच्छी तरीके से होता है। ऑन बाट प्रिंसिपल आरबीसी प्राइमरली वर्क्स। आरबीसी किस पर वर्क करता है? ये करता है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पर। ठीक है, आरबीसी प्राइमरली वर्क्स ऑन अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज एक्टिवेटेड सिलज? एक्टिवेटेड सिलज क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। द सेटल्ड सिलज इन सेकेंडरी क्लैरिफायर कंटेनिंग living microorganism is returned to the reactor to increase the available biomass and speed up the reaction। जो सेकेंडरी क्लैरिफायर होता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर, उसमें क्या होता है? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिटर्न कर दिया जाता है दोबारा से रिएक्टर में, जिससे क्या होता है? जो बायोमास है, बायोमास की ग्रोथ है और जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बायोमास की ग्रोथ और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। द रिटर्न सिलज फ्रॉम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज एक्टिव। जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो सिलज होता है वो एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम एक्टिवेटेड सिलज बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटेड सिलज क्या होता है? जो सेकेंडरी क्लैरिफायर होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उससे जो स्लज निकलता है वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होते हैं, और इन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिटर्न कर देते हैं दोबारा से रिएक्टर में, जिससे कि बायोमास बढ़ता है और स्पीड होती है रिएक्शन की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्प्लीटली मिक्स प्रोसेस एंड प्लग फ्लो प्रोसेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कम्प्लीटली मिक्स प्रोसेस, इट इज़ अडोप्टेड फॉर प्लांट लेस देन 25 mld। 25 mld से कम के लिए कंप्लीट मिक्स प्रोसेस हम यूज करते हैं। इट यूटिलाइजेज कम्प्लीटली मिक्स फ्लो रेजाइम, कम्प्लीटली मिक्स फ्लो रेजाइम को यूटिलाइज करती है। इन कम्प्लीटली मिक्स प्रोसेस सर्कुलर और स्क्वायर टैंक की जो सर्कुलर और स्क्वायर टैंक हम काम में लेते हैं। कंप्लीट मिक्सिंग इज अचीव्ड बाई मैकेनिकल एयरेटर इंस्टॉल्ड एट द सेंटर ऑफ टैंक। सेंटर ऑफ टैंक पे एक मैकेनिकल एरेटर हम इंस्टॉल करते हैं कंप्लीट मिक्सिंग के लिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट कौन कौन से हुए? एक तो 25 mld से कम के लिए, एक इसमें कंप्लीट मिक्स फ्लो रेजाइम काम में आता है, एक इसमें मैकेनिकल एरेटर हम सेंट्रल ऑफ बैंक में लगाते हैं कंप्लीट मिक्सिंग के लिए, और टैंक कैसा होता है? सर्कुलर और स्क्वायर शेप का होता है। कंप्लीट मिक्सिंग हैज़ ए कैपेसिटी टू होल्ड हाई MLSS लेवल इन द एरेशन टैंक एंड हेंस द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। जो कंप्लीट मिक्सिंग है उसमें वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एरेशन टैंक में हाई MLSS लेवल होल्ड हो सकता है। इट हैज़ इंक्रीज्ड ऑपरेशन स्टेबिलिटी एट शॉक लोडिंग। जब शॉक लोडिंग होगी तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी होगी और कैपेसिटी भी अच्छी होगी टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक फिनॉल को हैंडल करने की। फिनॉल एक टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होगी कंप्लीट मिक्सिंग में, और शॉक लोडिंग के दौरान इसमें स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। फूड मास रेशियो और ऑक्सीजन डिमांड यूनिफॉर्म होगी कंप्लीट मिक्स प्रोसेस में। ठीक है, दूसरा था प्लग फ्लो प्रोसेस। जो प्लग फ्लो प्रोसेस होती है उसमें सीवेज मूव्स प्रोग्रेसिवली डाउन अलोंग द एरेशन टैंक एजेंटली अनमिक्स्ड विद रेस्ट ऑफ द टैंक कंटेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो सीवेज है वो प्रोग्रेसिवली नीचे मूव करता है एरेशन टैंक में, जिससे कि वो अनमिक्स्ड होता है और जो कंटेंट होते हैं टैंक में उनसे मिक्स नहीं होता है। इसमें लॉन्ग नैरो चैनल काम में आता है। इसमें जो MLSS लेवल है वो आर लेट इन दी हेड ऑफ द टैंक एंड विदड्रॉन एट द अपोजिट एंड। हेड ऑफ द टैंक पर होता है और अपोजिट एंड पर होता है, बीच में नहीं होता है। प्लग फ्लो रेजाइम FM रेशियो और ऑक्सीजन डिमांड हाई होते हैं एट इनलेट पे हाई होते हैं। ठीक है,
और प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाते हैं, कम होते जाते हैं धीरे धीरे। प्लग फ्लो रेजाइम लैक्स ऑपरेशन स्टेबिलिटी, इसमें ऑपरेशन स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।